वकील साहब, आज भारी तादाद में जो है लोग जंतर मंतर पहुंचे और 9 तारीख का काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। क्या कुछ मांगे लेकर आज आप लोग पहुंचे? देखिए, आज की जो मांग है, आज सिर्फ जो संगठन है वो इस मांग के लिए आए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगे। परंतु संगठनों के अलावा समाज के बहुसंख्यक लोग आज इस वजह से यहाँ पर है कि हमें जो है रिजर्वेशन बचाना है, हमें कोलिजियम सिस्टम हटाना है, हमें संविधान को बचाना है और हमें उन 7 जजों का जवाब देना है जिन 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के प्रावधान को डाइल्यूट कर। तो मतलब स्टैचू को लेकर जो एक मांग है वो लगातार जारी है। किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप लोग? नहीं, देखिए, आज मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि मेरी लड़ाई स्टैचू लगाने की नहीं है। मुझे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगानी, मुझे बाबा साहब को मानना नहीं, मुझे बाबा साहब को जानना है। अच्छा। मेरी जो लड़ाई है वो रिजर्वेशन बचाने की है। अब एक बात बताए ना, मूर्ति लगा के आप क्या उखाड़ लोगे जब तक आपके रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे? आप जब तक सरकार नहीं बना पाओगे। आज यकीन मानिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटने के बाद किसी भी सांसद ने इस बाबत आवाज नहीं उठाई, किसी भी सांसद ने इस बाबत आवाज नहीं उठाई कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने पूरे रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर दिया है, पूरे रिजर्वेशन को एप्पल चुप से खत्म कर दिया है। तो मूर्ति तो लगाते रहेंगे। आप मूर्ति की लड़ाई ना लड़के संविधान अगर हम बचाए तो वो बेहतर। किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? कोर्ट में इसके लिए लड़ रहे हैं? क्या किस तरह की लड़ाई है? सड़कों पर लड़ते रहेंगे? देखिए, अगर आप एक वकील से ये बात पूछ रहे हैं तो वकील कोर्ट पहन के समाज की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगा और कोर्ट उतार सड़कों पर। आज यहाँ हजारों की तादाद में जितने एडवोकेट हैं वो सिर्फ इसलिए है कि हम संविधान के प्रावधानों को बचा सकें। और अगर आप हमसे लड़ाई की पूछ रहे हैं तो यकीन मानिए, कच्छ से कोहिमा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वकीलों की फौज सड़कों पर आएगी, अपने समाज को बचाएगी और सुप्रीम कोर्ट के इस अनजस्टिफाइड फैसले के खिलाफ विद्रोह करेगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ाई आप लोगों की जारी है? सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, सड़कों पर भी जारी है। हम हर तरीके से, हर तरफ से जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात हो रही है आप लोगों की? नहीं, हमारी सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर उनका जमीन जिंदा होता, अगर उनकी कॉन्शियस अलाउ करती तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे मिलकर तभी वो बात उठाते। यकीन मानिए कि पूना पैक्ट का प्रत्यक्ष जो आज परिणाम है वो लोग हैं जो आवाज में। अच्छा, चलो। SC/ST को जो लेकर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि इसके वर्गीकरण को लेकर बात कही गई और कहा गया दलित समाज में जो निचले तबके हैं उनको ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए, हम निचले तबके के खिलाफ है, पहली बात है। वर्गीकरण पहले जनरल कैटेगरी में होगा। जनरल कैटेगरी में 10% जो है ब्राह्मण को मिले, क्षत्रिय को मिले, वैश्यों को मिले, शूद्र को मिले, मुस्लिम को मिले, क्रिश्चियन को मिले, सिख को मिले, ईसाई को मिले, आदिवासी को मिले जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद जो है EWS में मिले, EWS में हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले, सिख को मिले, क्रिश्चियन को मिले, OBC को मिले, आदिवासी को मिले। उसके बाद आप लागू। दूसरी बात, ये किसी की रिजर्वेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो जब चाहे तब बदले। हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और इस पर चैलेंज करें। लेकिन दलित समाज में कई जातियां हैं जो इसका समर्थन भी कर रही है। ठीक है, जो जातियां समर्थन कर रही हैं उन जातियों को भी इसका जो इम्पैक्ट नहीं। आप ये मानिए कि 70 साल आज आजादी को हो चुके हैं और आज तक जिन्हें ये मजबूत जातियां कहते हैं उनका कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, उनका कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं बना, कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं हुआ। तो कैसे कर सकते हैं? तो उन जातियों को हम समझाने का भी काम करेंगे और संविधान को हम बचाने का भी। चलिए। 14 नौजवानों की जान गई थी, 14 लोग शहीद हुए थे। क्या आप लोग चाहते हो जब लोग शहीद हो? हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में रहकर ही विरोध करेंगे। सरकार हमारी सुनेगी, जनता की आवाज सुनते हैं कि यहाँ देश में सर्वोपरि जनता है, जनता सुप्रीम है। हमारे हम जनता है तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम उन्हें यहाँ से इलेक्टेड करके वहाँ भेजने का काम करते हैं। कीमत चुकानी पड़ती है। कोई बात नहीं, यदि मरने का वक्त आया तो बिल्कुल शहीद होंगे। संविधान के लिए आप आगे रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे आगे, और सबसे पहले गोली खाने का काम हम ही करेंगे साथी। क्यों तमाम नेताओं ने साथ छोड़ दिया? नेता तो अवसरवादी होते हैं। नेता जब आएंगे जब जनता देखती है, जब वो जनता का मूड देखते हैं। यदि आप लोग चाहोगे तो नेता भी रोड पे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री रोड पे आएंगे, सब कुछ रोड पे आएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने तो साफ मना कर दिया। वो अभी तो गए हैं। अभी उनकी चंद्रशेखर की बात क्यों कर रहे हैं आप? पुराने 131 MP जो पार्लियामेंट MP जो बाबा साहब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर 131 MP जो राज्यसभा लोकसभा में काम कर रहे हैं, उनको बुलवाने का काम करेंगे तो जनता उनका घेराव करेगी, उनके घरों का घेराव करेगी, उनके घरों के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो क्यों नहीं सुनेंगे? वो बिल्कुल सुनेंगे। गुलाम है? बिल्कुल गुलाम नहीं, वो बाबा साहब के रिजर्वेशन को लेकर ऊपर बढ़े हैं। बाबा साहब का जो उन्हें कर्ज चुकाना तो आपका हुआ नहीं गवाही।
आप जो है जिस बात को लेके कहना चाह रहे हैं वो लेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ जनता सुप्रीम है, आप गवाही अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं, सारे लोग फंसे हुए मनुवादी लोगों के बीच में। तो साथियों आपकी और हमारी ड्यूटी बनती है तगड़ा विरोध करें, सड़क पर जाओ तो जनता के सामने सब लोग नतमस्तक होते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे किस तारीख के लिए? साथियों मैं कहूँगा कि पूरी तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए और संविधान को और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया उसको पलटने के लिए पूरे विरोध करें, रोड पे आए और दिखाएं अपनी ताकत से। ठीक है।